नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत की श्रृंखला को शुरू करेंगे और आधुनिक भारत की श्रृंखला में लगभग 24 से 25 वीडियोस आपको मिल चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी नोट्स बना करके उसका अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो फिर शुरू करते हैं। यानी विद्रोह चल रहे हैं और इन विद्रोहों से फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी क्रम में हम कुछ और विद्रोह, हमारे कुछ जन आंदोलन हमारे और रह गए हैं, तो लगभग 5 से 10 मिनट में इनको ख़त्म कर देंगे। आज केवल 5 से 10 मिनट में से ख़त्म कर देंगे और उसके बाद में आपका धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलेगा। और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों में थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ, हम कुछ नई चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। नहीं तो ये लगेगा ना, तो इन सभी जो अभी से पहले हमने वीडियो डाली थी आज से पहले, तो इन सभी वीडियो की, इन सभी कंटेंट की तो बारंबारता है यूट्यूब पर। तो आप इस चैनल से जुड़े हैं तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके पढ़ेंगे, क्यों? और लेवल बढ़ाने के क्रम में हमें ये देखना होगा कि हम ज़्यादा लेवल तो नहीं बढ़ा देंगे कहीं, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास में और शुरू करते हैं। आज मैं मानचित्र नहीं बनाऊंगा, जैसे मैं अपने पीछे सभी विद्रोहों में लगभग 2 से 3 वीडियो विद्रोह की बनाई हैं, उसमें मैं मानचित्र नहीं बनाऊंगा, चूँकि आप एक बार खुद से रिवीजन कर सकें, इसीलिए आप खुद मानचित्र बनाएंगे और खुद लोकेट करेंगे कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था। समझ गए ना मेरी बात? कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था, और अब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप यही कह सकते हैं हम तो। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत करते हैं। सन्यासी विद्रोह, और जो सन्यासी विद्रोह था वो बंगाल में हुआ था। पहली बात तो यही है। तो जो मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा स्थान आपको, यहाँ पर का मतलब अपनी कॉपी में जहाँ आप नोट्स लिख रहे हैं सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से, वहाँ पर आप बंगाल वाले क्षेत्र में इस सन्यासी विद्रोह को लिखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1770 से 1820 तक था। 1820 तक था, ठीक है। ये क्यों हुआ था? ज्यादातर विद्रोह, आज भी कोई विद्रोह होता है तो वो सभी पैसों यानी आर्थिक तंगी की वजह से होता है। बहुत रेयर केस में कोई दूसरा विद्रोह होता है, तो या तो विद्रोह होंगे तो धार्मिक विद्रोह होंगे, या विद्रोह होंगे तो आर्थिक विद्रोह होंगे। यानी 2 ही कंडीशंस पर विद्रोह जन्म लेता है ज्यादातर। तो यहां पर जो था वो अत्यधिक शोषण, यानी अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता थी। यानी बंगाल में लगातार, ये बंगाल में हुआ था, तो बंगाल में लगातार अकाल आते जा रहे थे, उससे व्यक्ति परेशान हो गया। और दूसरा इसका यानी तत्कालीन कारण इसका जो था वो तत्कालीन, मैं आपको बता चुका हूं। दीर्घकालीन कारण यानी कि लंबे समय से जो चलते आ रहे हैं कारण, एक वो कारण होते हैं, और एक तत्कालीन कारण, यानी जब भी उसी समय, यानी विद्रोह के तनिक क्षण भर पहले कोई कारण घटित हुआ हो और उसको लेकर के ही कोई आंदोलन हो गया हो। तो तत्कालीन कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमानों के तीर्थ स्थानों पर लगाया गया प्रतिबंध। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि मैं अभी क्लास ख़त्म की है ऑफलाइन, तो इस वजह से। तो मैं आज यही पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी यही करा दिया जाए। अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुस्लिम, अब मैंने बताया था आपको इससे पहले, वही बताया था कि किसी भी विद्रोह के ज़्यादातर केसों में 2 ही कारण होते हैं। पहला धार्मिक, आर्थिक। दूसरा आर्थिक और धार्मिक 2 ही कारण हो सकते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा, अगर मान करके चलिए हिंदुस्तान है आस्थावान देश है, यहाँ पर सभी धर्मों की यानी विविधता वाला देश है यहाँ पर, और हिंदू और मुसलमान सभी धर्म के लोग अपने धर्म में बहुत ही आस्था और अपने धर्म के साथ निष्ठावान रहते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उनके धार्मिक स्थलों पर कोई प्रतिबंध लगाएगा तो गुस्सा आना जाहिर सी बात है, सभी को आ जाएगा। उस जमाने के लोगों को क्या, आज के जमाने के लोगों को भी आ जाएगा। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? मंजू शाह और देवी चौधरानी ने। किसने? मंजू शाह, यानी इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो 2 थे, मंजू शाह और देवी चौधरानी, ठीक है। अब इसका उल्लेख यानी आनंद मठ उपन्यास,
आनंद मठ उपन्यास जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अच्छा, ये सन्यासी विद्रोह आपका खत्म हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई कि ये विद्रोह किसने समाप्त किया था, यानी वारेन हेस्टिंगस। इस विद्रोह को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंगस ने किया था। और भी इसमें कुछ बढ़ा सको तो बढ़ा लीजिए कि ये सन्यासी जो थे वो किसके अनुयायी थे? वो थे शंकराचार्य के। वैसे ये मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन से बाहर है, यहां तक ठीक है, आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसके बाद में फकीर विद्रोह भी कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने नक्शा यानी मानचित्र पर बंगाल को लोकेट करते हुए वहां पर सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और फराजी विद्रोह, ये भी बंगाल में हुआ था। क्या? सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और फराजी विद्रोह। उस जगह पर बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल तो आपको पता ही होगा, आप जब तैयारी करने के लिए उतरे हैं, यदि आपने मानचित्र का अध्ययन नहीं किया है तो आप पहले मानचित्र का अध्ययन करिए, यानी मैप की स्टडी करिए कि कौन सा राज्य कहां पर है। ठीक है, तो फकीर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था घुमक्कड़ मुसलमानों द्वारा, यानी फकीर विद्रोह जो किया गया था वो किया गया था घुमक्कड़ मुसलमानों के द्वारा। इसके नेता कौन थे? मजनून शाह। कौन? मजनून शाह। मजनून शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह का प्रारंभ हुआ। अंत में मजनून शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इस विद्रोह को किसने शुरू किया? वो शुरू किया था चिराग अली के द्वारा, यानी चिराग अली के द्वारा। हमने दो विद्रोह पढ़े, सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह। इसके बाद में आते हैं पाइक विद्रोह पर, यानी छोटे छोटे फैक्ट हमें इसमें से निकालने हैं, ज्यादा अध्ययन नहीं करना है। पाइक विद्रोह कब हुआ था? 1817 से 1825 उड़ीसा में। अब आपको ऐसे करके मानचित्र बनाएंगे तब यहां पर बना देना फराजी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह को, यहां उड़ीसा में बना देना पाइक विद्रोह को, कूका आंदोलन बना देना पंजाब में। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। ठीक है, अपने मानचित्र में। तो पाइक जाति के द्वारा यह पाइक विद्रोह किया गया था। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। बक्सी जगबंधु विद्याधर के द्वारा यह नेतृत्व प्रदान किया गया था पाइक विद्रोह को। पाइक विद्रोह के बारे में हमें तीन ही बात पढ़नी है। कौन सी? पाइक विद्रोह कहां था? उड़ीसा में। दूसरी बात, पाइक जाति के द्वारा किया गया था। तीसरी बात, बक्सी जगबंधु विद्याधर के द्वारा। अगर याद रख सको तो ये भी याद रख लेना, 1817 से 1825 के बीच में किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अहोम विद्रोह कहां हुआ था? असम में हुआ था, 1828 से 1833 में के बीच में। ठीक है, यहां क्या केस था? यहां केस ये था, कारण क्या था इसका कि अंग्रेजों ने कहा कि बर्मा युद्ध के बाद में हम आपके असम पर, यानी जिस स्थान पर अंग्रेजों का अधिकार था उस स्थान को हम छोड़ देंगे। लेकिन जस्ट विपरीत, यानी अपनी जवान पर नहीं रहते थे, ये अपनी जवान पर नहीं रहते थे, यानी जो जुबान देते थे ये। बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों का उत्तरी असम पर अधिकार, यानी और उल्टा असम पर अधिकार और कर लिया। यानी किसी से अगर कमेंट किया जाएगा कि हम आपके क्षेत्र पर चले जाएंगे इस युद्ध के बाद में, और आप आते हैं उस युद्ध को जीत करके और उस क्षेत्र पर और अधिकार कर लेते हैं और क्षेत्राधिकार को और बढ़ा लेते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं, तो स्वाभाविक है गुस्सा आएगा ही आएगा। उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया और इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था? इसे गोमधर कुंवर सिंह, गोमधर कुंवर ने इसे नेतृत्व प्रदान किया अहोम विद्रोह को। ठीक है, पाइक विद्रोह कहां हुआ था? उड़ीसा में, और अहोम विद्रोह असम में। फराजी विद्रोह वही बंगाल में हुआ था, 1838 से 1857 के बीच में। शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में यह प्रदान किया गया था। शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में इसका पुत्र था मोहम्मद मोहिसिन, उसका उर्फ नाम क्या था? दादू मियाँ।
शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद में इस विद्रोह का, इस आंदोलन का प्रचार प्रसार जो किया गया था शरीयतुल्लाह का पुत्र मोहम्मद मोहसिन ने, और मोहम्मद मोहसिन का निकनेम क्या था? दादू मियाँ। टेस्ट के लिए ये कहाँ हुआ था? फराजी विद्रोह, बंगाल में। अब गडकरी विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1844 में हुआ था। तो आप बताइए, हमारे यहाँ के जो गडकरी साहब हैं, नितिन गडकरी साहब, वो कहाँ के हैं? वो महाराष्ट्र के हैं। तो ये भी विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। अब कोल्हापुर का क्या फेमस है आप बताइए? अरे सभी जानते हैं, कोल्हापुरी चप्पल। इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया इसे, यानी गडकरी विद्रोह को? दाजी कृष्ण पंडित ने। किसने? दाजी कृष्ण पंडित ने। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है कूका आंदोलन। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां दे रखी है। कूका आंदोलन पंजाब में, सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि पंजाब में शुरू किया गया और 1840 से 1872 तक, यानी लंबे समय तक यह विद्रोह चलता रहा। और धार्मिक आंदोलन से शुरू हुआ यह विद्रोह अंत में जाकर के राजनीतिक रूप ले लेता है। धार्मिक आंदोलन से कैसे शुरू हुआ? यानी सिख धर्म में जितनी भी बुराइयां थीं, उन बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। लेकिन अंत में जाते जाते इसने अपना स्वरूप बदल लिया और धार्मिक रूप से यह क्या हो गया? राजनीतिक रूप में परिवर्तित हो गया। भगत जवाहर मल के द्वारा यह शुरू किया गया था। भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह, दो लोगों ने यह शुरू किया। गुरु और शिष्य ने, भगत जवाहर मल और उनका शिष्य था बालक सिंह। और बालक सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो बालक सिंह का शिष्य, देखिए मैंने उसी फॉर्म में लिखा है, भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह ने शुरू किया। और बालक सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके शिष्य राम सिंह कूका ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। अब देखो, हम यहां कूका आंदोलन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दो दिन पहले हमने कुकी आंदोलन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? शायद मणिपुर में जब जो हुआ था 1872 में, राम सिंह कूका को भी गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया। देखिए, ये रंगून बहुत भेज देते थे, पता नहीं ऐसा क्या था कि लोग रंगून भेज देते थे। अब यही जाने, आंदोलनकारी जो कूका आंदोलनकारी थे, वो आंदोलनकारी हाथ से बने वस्त्र, ब्रिटिश सामानों व स्कूलों का विरोध करते थे। यानी विदेशी वस्त्रों का विरोध करते थे, हाथ से बने, अपने यहाँ हाथ से बने वस्त्रों का उपयोग करते थे और ब्रिटिश सामानों का विरोध करते थे, स्कूलों का विरोध करते थे। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता, जब आपने मेरे साथ तो नहीं पढ़ा, आपने पहले पढ़ा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसमें भी गांधी जी ने यही काम किया था। यानी जितनी भी ब्रिटिश चीजें थीं उन सभी का विरोध किया था। तो इस आंदोलन में आपसे क्वेश्चन बड़ा बनाने के लिए यहां से आ जाए तो आपको मैं बता देता हूं, इस आंदोलन में कहीं ना कहीं किसके, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसमें कुछ छाप दिखाई देती है। तो यहां आपने एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था 1770 से 1820, अत्यधिक शोषण और अकालों की निरंतरता के कारण। लेकिन तत्कालीन कारण क्या था? हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर कर लगाना। और इस विद्रोह को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेतृत्व किसने किया? मंजू शाह और देवी चौधरानी ने। ठीक है। आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसके बाद में फकीर विद्रोह, जो घुमक्कड़ मुसलमानों द्वारा बंगाल में ही ये शुरू हुआ था और ये मजनून शाह के नेतृत्व में इसे प्रदान किया गया था, इसे नेतृत्व प्रदान किया गया था। और मजनून शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में चिराग अली इसको संभालता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा, लेकिन आप एक बार मैपिंग जरूर अच्छे से कर लें। आप भी बोर हो जाते होंगे, लंबी वीडियो जब बनती है तो बोर हो ही जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का तरीका और ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके में नींद आ ही जाती है। ऑनलाइन पढ़ाने में नींद आ ही जाती है वीडियो देख देख कर। यदि आप वीडियो बनाते वक्त यदि नोट्स बना रहे हैं, वीडियो देखते वक्त यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नींद नहीं आ सकती है।
यदि आप ऐसे लेट करके और वीडियो को देखने लग जाएंगे तो नींद आना स्वाभाविक है। तो इसके बाद में कल से धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन शुरू करेंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।